नमस्कार साथियों, अब हम जानेंगे कि माता पिता से कैसे संतानों में ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है। साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपीपीएससी मेंस में कि माता का ब्लड ग्रुप यह है, पिता का ब्लड ग्रुप यह है, तो उनकी होने वाली संतानों में क्या ब्लड ग्रुप होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि नर में ब्लड ग्रुप यह है और मादा का ब्लड ग्रुप यह है, अगर इन दोनों की शादी करवा दी जाए तो संतानों में होने वाले ब्लड ग्रुप के बारे में पता कीजिए। दोस्तों, अगर बात की जाए कि सबसे पहले हम इस टेबल को देखते हैं कि इस टेबल में क्या होता है कि हमने एक साइड लिख दिए हैं माता और पिता के ब्लड ग्रुप। जैसे ये माता का ब्लड ग्रुप है, ये पिता का ब्लड ग्रुप है, ये माता का ब्लड ग्रुप है, ये पिता का ब्लड ग्रुप है, ये माता का ब्लड ग्रुप है, ये पिता का ब्लड ग्रुप है। इस प्रकार से जितनी भी संभावनाएं क्वेश्चन की बनती हैं कि माता का ब्लड ग्रुप यह है, पिता का ब्लड ग्रुप यह है, तो बच्चों में कौन से ब्लड ग्रुप की संभावना है, तो इस वाले जो टेबल में हैं इसमें क्या बने हुए हैं, आपके सभी जितने भी ब्लड ग्रुप्स की संभावना है संतानों में उनको बना दिया गया है। जैसे माता का ब्लड ग्रुप O है, पिता का ब्लड ग्रुप भी O है, तो बच्चों में संभावना O ब्लड ग्रुप की होगी। और बच्चों में संभावना किस ब्लड ग्रुप की नहीं होगी, A की, B की और AB की। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, जैसे माता का ब्लड ग्रुप A है, पिता का ब्लड ग्रुप AB है, तो बच्चों में संभावना कौन कौन सी होगी, A, B, AB। और जो बच्चों में संभावना नहीं होगी वो इस कॉलम में बना दिए गए हैं, कौन से की नहीं होगी, O की नहीं होगी। दोस्तों, इस प्रकार से आपको एक कॉलम अपने कॉपी पर आप एक पेन और कॉपी लीजिए, उसमें इसको जैसा का तैसा आप छाप लीजिए, कट कॉपी पेस्ट कर लीजिए। दोस्तों, एक टेबल हमने यहाँ पे बना दी है आपके सामने। ये टेबल आपको दिख रही है, इसमें ए वाला कॉलम ब्लड ग्रुप को दर्शाता है। जैसे ए ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ए ओ ब्लड ग्रुप है। आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप केवल 4 प्रकार के होते हैं और ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा पाया जाता है, सेम ए पाया जाता है। बी ब्लड ग्रुप में बी, ए बी में ए बी और ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। और अगर एंटीबॉडी की बात की जाए तो जस्ट इसके विपरीत होता है। ए ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी होता है, बी ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी होती है। और इस प्रकार हम देखते हैं ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है और यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीबॉडी होती है, तो ये इसके विपरीत होती है। दोस्तों, एक चीज़ हमें और याद करनी है, जीनोटाइप, जो जीन्स के आधार पर जो परिवर्तन होता है उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। जीन्स के आधार पर परिवर्तन होता है और माता पिता के जो ब्लड ग्रुप में जो परिवर्तन होता है वो जीन्स लेवल पर क्रॉस होने के पश्चात परिवर्तन होता है, उसी को हम बोलते हैं जीनोटाइप। इनको हमें याद कर लेना है कि ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप है IA। चूँकि क्या है, आई यहाँ पर क्या कर रहा है, आई तो आपको याद कर लेना है, ए ब्लड ग्रुप है तो इसके स्क्वायर में क्या है, IA। या फिर दूसरा इसका एक और टाइप होता है IAI। क्या होता है, IAI। और अगर बी ब्लड ग्रुप की बात की जाए, इसका जीनोटाइप होता है IBIB। चूँकि बी ब्लड ग्रुप है इसलिए आपको इसमें स्क्वायर में बी लगा देना है और इसका ऑब्लिक लगा के एक और रूप होता है IB स्मॉल आई। ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो IAIB। चूँकि ए और बी ब्लड ग्रुप हैं तो आपको यहाँ पर ए लिख देना है, यहाँ पर बी लिख देना है। दोस्तों, अगर ओ ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप की बात की जाए तो यहाँ पर स्मॉल आई और स्मॉल आई होता है। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को उठाते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए हम ए वाले क्वेश्चन को उठा लेते हैं। इस प्रकार से ये सभी अपने आप में क्वेश्चन बन सकते हैं। हम ए वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं कि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया कि माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। यहाँ पर पिता का है, यहाँ माता का है। तो संतानों में कौन सा
ब्लड ग्रुप होगा, ये आपको ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम इसको ज्ञात दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इस टेबल इस चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर मेंडल के क्रॉस के नियम के अनुसार हम इसको ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने लिखा ये माता का ब्लड ग्रुप ए है, तो ये माता का चिन्ह होता है, इससे माता को दर्शाते हैं और इस चिन्ह से पिता को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से ए ब्लड ग्रुप माता का है, बी ब्लड ग्रुप किसका है, पिता का है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर इनके जीनोटाइप को लिखा जाए तो ए ब्लड ग्रुप का वाले का जीनोटाइप क्या होता है, IA। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है IA। और बी ब्लड ग्रुप वाले का जीनोटाइप क्या होता है, IB। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है IB। तो इस प्रकार से हमने माता और पिता के जीनोटाइप को लिख दिया। अब इनके बीच क्रॉस होगा तो जीन के बेस पर क्रॉस होगा। किस प्रकार से, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो क्या आएगा, IAIB, और इसका क्रॉस अब इससे कराएंगे तो क्या आएगा, IAIB। अब क्या होगा, अब इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो क्या आएगा, IAIB। अब इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो क्या आएगा, IAIB। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर IAIB सभी में आया है। तो आप देख रहे हैं IA और IB जीनोटाइप किस ब्लड ग्रुप का है, AB ब्लड ग्रुप का। तो ये सभी क्या होंगे, ये सभी क्या होंगे, AB ब्लड ग्रुप वाले होंगे। ये बच्चे कौन से होंगे, AB ब्लड ग्रुप वाले होंगे। दोस्तों इसी प्रकार अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो हमने केवल इस वाले रूप को लिया था, इस वाले प्रकार को लिया था। अगर इस तरफ के प्रकार को, इस तरफ के टाइप को लिया जाए तो उसी को हम चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे माता का ब्लड ग्रुप A है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, B है। तो हमने यहाँ माता लिख लिया, उनका ब्लड ग्रुप A है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, B है। तो हम इसको लेंगे अब की बार। अभी हमने इसको लिया था, इससे चेक कर लिया, अब हम इससे चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है क्या, IAI, यहाँ है IAI। अब हम इस साइड पिता का लेंगे IBI, तो यहाँ क्या है IBI, उसको हमने ले लिया है। अब क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, इसका इससे कराएंगे IAIB। अब इसका इससे कराएंगे तो क्या आएगा, IAI। अब इसका इससे कराएंगे तो IBI। अब इसका इससे कराएंगे तो स्मॉल I डबल बार आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर AB ब्लड ग्रुप है। कौन सा ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप है। और यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप है, आप देख रहे हैं यहाँ पर A ब्लड ग्रुप है। यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप है, यहाँ B ब्लड ग्रुप है। यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप है, O ब्लड ग्रुप है। तो आप देख रहे हैं AB आया है, AB इसमें भी आया है। तो AB ब्लड ग्रुप तो संतानों में होगी ही, इसके साथ A ब्लड ग्रुप भी होगा, B ब्लड ग्रुप भी होगा और O ब्लड ग्रुप भी होगा। तो आप देख रहे हैं बच्चों में संभावना क्या होगी, अगर हम माता A लेंगे और पिता का ब्लड ग्रुप B लेंगे तो इस प्रकार से बच्चों में संभावना O की होगी तो O यहाँ पर है, A की होगी तो A यहाँ पर है, और B की होगी तो B भी यहाँ पर है, और AB की होगी तो AB हमने दोनों से चेक कर लिया है तो AB भी यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया है कि बच्चों में ब्लड ग्रुप AA ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। और कौन से नहीं हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, सभी जो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं उनकी संभावना इसमें व्यक्त हो रही है। दोस्तों ये हमने चार्ट के माध्यम से समझ लिया है। अब हम इसके माध्यम से समझते हैं जो मेंडल के क्रॉस नियम के आधार पर हम समझते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमने देखा था कि माता का ब्लड ग्रुप A है, तो हमने यहाँ पर माता का ब्लड ग्रुप A ले लिया। पिता का ब्लड ग्रुप B है तो हमने यहाँ पर पिता का ब्लड ग्रुप B ले लिया। हम इसके पहले टाइप से समझने की कोशिश करेंगे तो हमने यहाँ पर लिख दिया A का क्या है, IAIA, और यहाँ पर क्या है IBIB। तो इनका क्रॉस कराएंगे, पहले इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो यहाँ पर आएगा IAIB, और फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे, पहले इसका इससे हो गया, अब इसका इससे कराएंगे तो आएगा IAIB।
अब इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो आएगा IAIB। अब इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो आएगा IAIB। चूँकि क्रॉस कराते हैं तो इनटू करके दोनों को लिख देते हैं। इसका इससे होगा तो दोनों को लिख देंगे, इसका इससे होगा तो दोनों को लिख देंगे, इसका इससे होगा तो दोनों को लिख देंगे, और इसका इससे होगा तो दोनों को लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर IAIB किसका जीनोटाइप है? ब्लड ग्रुप AB का जीनोटाइप है। तो ये सभी क्या होंगे? AB होंगे। कौन से ब्लड ग्रुप होंगे? AB ब्लड ग्रुप, जो संतानों में होने चाहिए। अब हम इसके दूसरे रूप को लेकर देखेंगे, दूसरे प्रकार को लेकर देखेंगे। यहाँ पर माता का ब्लड ग्रुप क्या है? A है, तो माता का ब्लड ग्रुप A ले लिया। पिता का ब्लड ग्रुप क्या है? B है। तो हमने अब अभी जीनोटाइप A वाला लिया था, अब A वाला जीनोटाइप लेंगे। तो हम इस वाले जीनोटाइप को लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं A का जीनोटाइप A वाला कौन सा है? IAI। तो हमने ले लिया IAI। और A वाला कौन सा है? IBI। हमने यहाँ ले लिया IBI। तो इस प्रकार से हम क्रॉस, इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो IAIB आएगा। तो हमने लिख दिया IAIB। इसका क्रॉस अब हम इसके साथ कराएंगे तो आएगा IAI। तो हमने लिख दिया IAI। अब इसका क्रॉस हम इसके साथ कराएंगे तो आएगा IBI। तो हमने लिख दिया IBI। तो इस प्रकार से अब हम इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो आएगा स्मॉल i, डबल स्मॉल i आएगा। तो इस प्रकार से देख रहा है, एक किसका होता है? AB ब्लड ग्रुप का, एक किसका होता है? A ब्लड ग्रुप का, एक किसका होता है? B ब्लड ग्रुप का, और एक किसका होता है? O ब्लड ग्रुप का। तो आप देख रहे हैं कि संतानों में AB आया है और यहाँ पे भी AB आया है, मतलब संतानों में जो होगी AB ब्लड ग्रुप तो होगा ही होगा, और इसके साथ A, B और O। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा था कि संतानों में कौन से ब्लड ग्रुप की संभावना हो सकती है? O, A, B, AB। O हमने निकाल लिया है, ठीक है। AB हमने A क्या निकाल लिया है? निकाल लिया है। B को भी निकाल लिया है और AB को निकाल लिया है। तो बच्चों में जो ब्लड ग्रुप की संभावना होगी वो O, A, B और AB होगी, और संभावना नहीं होगी ऐसा कोई ब्लड ग्रुप नहीं होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दोनों टाइप से निकाला है। इसको जीनोटाइप एक फर्स्ट को भी लिया है, जीनोटाइप सेकंड को भी लिया है, इसमें भी जीनोटाइप फर्स्ट को भी लिया है, इसमें भी जीनोटाइप सेकंड को भी लिया है। तब हमने ब्लड ग्रुप इसके माध्यम से पहले इस चार्ट के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से निकाला, फिर हमने इसके माध्यम से मेंडल के क्रॉस नियम के आधार पर निकाला। हम दोनों तरीके से भी निकाल सकते हैं। दोस्तों अभी हमने डिटेल से समझा था टेबल के माध्यम से और मेंडल के क्रॉस नियम के आधार पर कि हमें जो माता का ब्लड ग्रुप यह है, पिता का ब्लड ग्रुप यह है, तो संतानों में ब्लड ग्रुप क्या होगा, हमने डिटेल में समझा था। लेकिन हमें एग्जाम में डिटेल में नहीं करना है, हमें एग्जाम में एक ट्रिक के माध्यम से ये सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। जैसा कि हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि आपको संतानों का ब्लड ग्रुप कैसे निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माता का ब्लड ग्रुप A है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है? B है। तो संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? अगर एक क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको एक ट्रिक के माध्यम से निकालना है। जैसे मान लिया माता का ब्लड ग्रुप A है और पिता का ब्लड ग्रुप B है। आप कुछ नहीं करिए, जैसा कि मैथ का टीचर मान लेता है, माना कि X है, तो हम इसके जोड़े में रखने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ O है और यहाँ पे भी क्या है? O है। टीचर जो मैथ का अध्यापक होता है वो मान लेता, माना कि X है। उसी प्रकार में हमें केवल जीनोटाइप होते हैं, वो हमें जोड़े में लिखने होते हैं। तो जोड़े में लिखने के लिए हम इसका एक जोड़ा ढूंढेंगे, तो उस जोड़े को मान लेते हैं कि A O है और A भी क्या है? O है। तो इस प्रकार से अब हम इसका क्रॉस कराएंगे, इसका इसके साथ क्रॉस होगा तो क्या आएगा? AB आएगा, और इसका इसके साथ क्रॉस होगा तो क्या आएगा दोस्तों? इसका इसके साथ क्रॉस होगा तो क्या आएगा? AO आएगा, और इसका इसके साथ क्रॉस होगा तो क्या आएगा? BO आएगा दोस्तों, और इसका इसके साथ क्रॉस होगा तो क्या आएगा? OO आएगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर AO, BO और OO ये किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप नहीं होते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप केवल 4 ही होते हैं, A, B,
AB और O, तो इस प्रकार से ये वाले ब्लड ग्रुप कोई होते नहीं हैं, तो हम पीछे के जो O हमने माना था उसको क्रॉस कर देंगे। तो इस प्रकार से पीछे का जो O माना था हमने उसको क्रॉस कर दिया है। तो इस प्रकार से हमारा ब्लड ग्रुप AB और A और B और O आ जाता है। तो यही ब्लड ग्रुप तो हमें निकालना था, AB और O। और इसमें से इनमें कौन सा था? नन था, बच्चों में संभावना नहीं थी किसी भी ब्लड ग्रुप की, नहीं, बच्चों में संभावना क्या थी? AB और O की। तो इस प्रकार से AB और O हमारे आ गए हैं। ये हमारा ट्रिक है संतानों में ब्लड ग्रुप कैसे निकाला जाए। आप इनमें से किसी को भी मान लीजिए और उसके जो हम O को मान लेते हैं, जैसा कि मैथ के टीचर X को मानते हैं, हम यहाँ पर O को मान लेते हैं और बाद में O को आप काट दीजिए। आप इनमें से माता पिता का कोई भी ब्लड ग्रुप उठा लीजिए, माता का कोई भी पिता का ब्लड ग्रुप उठा लीजिए। आपको इस ट्रिक के माध्यम से आपको जल्दी से जल्दी विदिन दी 30 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक से भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने बताया था कि हम ट्रिक के माध्यम से इनमें से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंडीशन का क्वेश्चन बन जाए उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने ये वाला सॉल्व कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि मान लेते हैं माता का ब्लड ग्रुप B है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है? AB है। तो बच्चों में संभावना किस ब्लड ग्रुप की होगी? तो हम निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, माता का ब्लड ग्रुप B है, पिता का ब्लड ग्रुप AB है, तो संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर लिख दिया माता का ब्लड ग्रुप B है और पिता का ब्लड ग्रुप AB है। तो हम जैसे कि हमने बताया था कि जीनोटाइप जो कैरेक्टर होते हैं उनको हम क्या करते हैं? जोड़े में लिखते हैं। तो यहाँ पर पिता का ब्लड ग्रुप जो AB है वो तो पहले से ही ऑलरेडी जोड़े में लिखा है। यहाँ पर माता का ब्लड ग्रुप है वो जोड़े में नहीं लिखा है, वो सिंगल लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या कर लेंगे? जोड़े में बना लेंगे और जोड़े में किसको मान लेंगे? O को मान लेंगे। अब हम इनके बीच क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा। अब इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा? BB आ जाएगा। तो यहाँ पर BB आ गया। और अब इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर AO आ जाएगा। अब इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर BO आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि BB कोई प्रकार का ब्लड ग्रुप नहीं होता है, AO कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है, BO कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है। तो हम इनको क्या कर देंगे? काट देंगे। AB ब्लड ग्रुप होता है, हाँ होता है, तो इसको नहीं काटेंगे। तो हमने देखा है कौन कौन से ब्लड ग्रुप आएंगे? B ब्लड ग्रुप आएगा मतलब, और A ब्लड ग्रुप आएगा, B ब्लड ग्रुप आएगा और AB ब्लड ग्रुप आएंगे। तो संतानों में माता पिता का ब्लड ग्रुप A हो, A वाला हो और A वाला हो, तो संतानों में ब्लड ग्रुप कौन कौन से आएंगे? AB, B और A। तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन हमने लिया था, A और B और AB। तो इस प्रकार से A, B और AB। तो और कौन सा ब्लड ग्रुप है बच्चों में नहीं होगा? तो O ब्लड ग्रुप नहीं होगा। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप O आया ही नहीं है, इसलिए ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं होगा? O नहीं होगा। यहाँ पर A वाले ब्लड ग्रुप होंगे। तो हमने इस ट्रिक से समझने की कोशिश कर ली है। तो फिर दोस्तों अब हम इसी ट्रिक से एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से हमने यहाँ पर ले लिया है माता का ब्लड ग्रुप O है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है? B है। तो यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन ले लिया है, माता का ब्लड ग्रुप O, पिता का ब्लड ग्रुप B। तो बच्चों में किस ब्लड ग्रुप की संभावना होगी या फिर किस ब्लड ग्रुप की संभावना नहीं होगी? तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या लिया है, माता का ब्लड ग्रुप O है, पिता का ब्लड ग्रुप B है, दोनों सिंगुलर हैं। सबसे पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा? जोड़ी बनाना पड़ेगी, क्योंकि जीनोटाइप कैरेक्टर जोड़ी में होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे? एक और O को मान लेंगे, यहाँ पे भी क्या मान लेंगे? O को मान लेंगे। अब हम इनके बीच क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो BO आ जाएगा, इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो O और डबल O आ जाएगा। अब इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो BO आ जाएगा। अब
इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो क्या आ जाएगा, डबल ओ आ जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी ओ हैं उनको हम काट देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ब्लड ग्रुप डबल ओ होता ही नहीं है और बी ओ भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि बी आया, ओ आया, बी आया, ओ आया। तो ब्लड ग्रुप अगर टोटली देखा जाए तो कौन से ब्लड ग्रुप आए हैं, ओ और बी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ओ और बी, टोटल 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ओ और बी इसमें आ गया है। तो कौन कौन से की संभावना नहीं होगी, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कौन कौन से की संभावना नहीं होगी, ए और ए बी की संभावना नहीं होगी। तो हमने इसको निकाल लिया है। अब जैसे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि मान लेते हैं माता का ब्लड ग्रुप ए है, ए वाले क्वेश्चन को उठा लेते हैं, इस वाले को, माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का भी ब्लड ग्रुप ए है, तो बच्चों में किस ब्लड ग्रुप की संभावना होगी और किस ब्लड ग्रुप की संभावना नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप भी ए है, तो संतानों में कौन से ब्लड ग्रुप की संभावना होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों क्या हैं, सिंगल लिखे हैं, हमें इनका जोड़ी बनाना पड़ेगा। क्यों जोड़ी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जीनोटाइप कैरेक्टर हमेशा जोड़ी में लिखे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, यहाँ पर ओ को मान लिया है, यहाँ पे अभी क्या मान लिया है, ओ को मान लिया है। तो अब हम इनके बीच क्रॉस कराएंगे, इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो डबल ए आ जाएगा, इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो क्या आ जाएगा, ए ओ आ जाएगा, इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो क्या आ जाएगा, ए ओ आ जाएगा, और इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो क्या हो जाए, आ जाएगा डबल ओ आ जाएगा। अब जितने भी जो डबल ए कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होता है तो इसको काट देंगे, इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे। तो हम देख रहे हैं ब्लड ग्रुप कौन सा आया, ए ब्लड ग्रुप आया है, ए ब्लड ग्रुप आया है, और यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप आया है। तो इससे क्या निकला है, ए और ओ बच्चों में संभावना है कि ए और ओ ब्लड ग्रुप की, लेकिन किसकी संभावना नहीं है, इन दोनों को छोड़ के जो 4 में से ब्लड ग्रुप हैं बी और ए बी की संभावना नहीं है। अगर ए वाला ब्लड ग्रुप आ रहा है बच्चों में तो समझो वो उसकी संतान नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। अगर यह ब्लड ग्रुप आ रहा है तो समझो उसी की संतान है, यह ब्लड ग्रुप आ रहा है तो समझो उसकी संतान नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो इस प्रकार से हमने इस ट्रिक के माध्यम से और इससे पहले डिटेल में समझ लिया है कि माता का ब्लड ग्रुप यह होगा, पिता का ब्लड ग्रुप यह होगा, तो संतानों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब इसमें आपको आज के बाद कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने डिटेल में भी समझ लिया है और ट्रिक के माध्यम से भी समझ लिया है। साथियों, हमारा एक ब्लड ग्रुप और है जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट पाया जाता है। दोस्तों, इस ब्लड ग्रुप का नाम है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्या नाम है दोस्तों, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट पाया जाने वाला एक ब्लड ग्रुप है, जिसका नाम क्या है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। दोस्तों, इस ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो इस ब्लड ग्रुप की सबसे पहले खोज सन 1952 में बॉम्बे में की गई थी। कहाँ पर की गई थी दोस्तों, 1952 में कहाँ की गई थी, बॉम्बे में की गई थी। दोस्तों, इस ब्लड ग्रुप की खोज कौन से डॉक्टर के द्वारा की गई थी, तो डॉक्टर बाय एम भेंडे। किसके द्वारा, ए नाम याद रखना है, किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर बाय एम भेंडे के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1952 में। कहाँ की गई थी, बॉम्बे में। दोस्तों, अगर बात की जाए तो यह इस ब्लड ग्रुप को हम एच के माध्यम से दर्शाते हैं। किसके माध्यम से दर्शाते हैं दोस्तों, एच के माध्यम से दर्शाते हैं। इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। तो हम इस ब्लड ग्रुप की बात करें तो यह इस ब्लड ग्रुप का जो रक्त, जो भी व्यक्ति इस ब्लड ग्रुप का रक्त रखता है, मतलब जिसमें इस ब्लड ग्रुप का रक्त है, वह सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त अपना दे सकता है, मतलब रक्त का आदान कर सकता है, मतलब अपना रक्त सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को यह ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति दे सकता है। लेकिन अगर इस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त चाहिए तो यह केवल बॉम्बे वाले से ही ले सकता है। किससे ही ले सकता है, केवल बॉम्बे वाले से ले सकता है। दे सभी को सकता है, लेकिन ले सकता है किससे, केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले से।
इसलिए इस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सबसे बड़ा सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। यह ब्लड ग्रुप सबसे बड़ा सार्वभौमिक दाता है। यह ओ से भी बड़ा सार्वभौमिक दाता है, क्योंकि यह ओ को दे सकता है लेकिन ओ से ले नहीं सकता है। इसलिए सबसे बड़ा सार्वभौमिक दाता कौन कहलाता है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसे किससे दर्शाते हैं? एस से। खोज कब की गई? 1952 में। कहाँ की गई? बॉम्बे में। और किस डॉक्टर ने की? बाय एम भिंडे के द्वारा की गई। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।